ठीक है, सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्योंकि आपसे मैं जानना चाहूंगा, विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया था जिसका नाम दिया था इंडिया, और कहा था कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये एनडीए को हराएगा हर मोर्चे पर, ये काफी मजबूत दल है, हम एक हैं, सब एकजुट हैं। लेकिन अब पहला इम्तिहान इंडिया का देश के संसद राज्यसभा में होना है, तो यहां से जीत मिलेगी या हार मिलेगी उसका सीधा मैसेज 2024 के तहत भी जाएगा और जनता में भी जाएगा। तो विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इंडिया वालों की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आज 12वां दिन है संसद के इस मानसून सत्र का, और एम फॉर मानसून और एम फॉर मणिपुर इसी सवाल पर लगातार बाधित होता रहा है। लेकिन आज दिल्ली का मौसम बदल रहा है रवि, और संसद में भी ऐसा लगता है कि फिज़ा बदलने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तय होने लगी हैं। इंडिया अलायंस की आपने बात की, इंडिया अलायंस कैसे फर्म अप होता है, एक होता है और अपने आंकड़े को दुरुस्त कर सरकार के सामने और यूँ कह ले देश के सामने रखता है, ये पहली परीक्षा उसकी थी। ये तो तय था कि लोकसभा में हार होगी, ये भी तय है कि राज्यसभा में नतीजे उन दलों पर निर्भर थे जो कि कहने को तो तटस्थ हैं लेकिन समय समय पर सरकार को बेल आउट करते हैं। वाईएसआरसीपी हो या बीजेडी हो, पूर्व में हम लोगों ने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जहां पर सरकार थोड़ी सी भी फंसती है तो वो सदन से वॉकआउट कर जाते थे, लेकिन इस बार वॉकआउट नहीं कर रहे हैं। रवि, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार वो अपने 9 और 9 यानी कि 18 सांसदों के साथ वो सरकार का समर्थन करेंगे। तो वो जो पहली लाइन इंडिया अलायंस ने खींची है कि इस बार का चुनाव या तो इस पार का है नहीं उस पार का है, यानी कि आप या तो सरकार के समर्थक हैं या फिर विपक्ष के समर्थक हैं, तटस्थता वाली लाइन नहीं रहने जा रही है। तो एक तो वो साबित हो गई, आंकड़े के लिहाज से बेहतर प्लेस्ड है सरकार, जाहिर है दिल्ली सेवा बिल वो पास करा लेगी। लेकिन आपको हम बताएं कि जो अगला सप्ताह होने जा रहा है वो हंगामों वाला होगा, इस बात की संभावना गुंजाइश ज़रा कम है। सोमवार को कहा जा रहा है कि दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में आ जाएगा और उसके बाद से वो बहुप्रतीक्षित जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होने का कार्यक्रम बना हुआ है। 8 तारीख से वो चर्चा होनी है, और कल ही जब ये गतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया और 267 नियम के तहत चर्चा हो राज्यसभा में, ये लगातार मांग जो विपक्ष की रही थी, ऐसा लगा कि अब वो माना नहीं जाएगा। एक वक्त आया था रवि जब 267 के तहत चर्चा हो, इसके करीब 60 नोटिसेज दिए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से। कल वो आंकड़ा घट करके 37 पर आ गया और उसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि ऐसा लगता है कि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो भी थक गए हैं, वो चाहते हैं कि चर्चा हो, और इसी तरह से एक प्रस्ताव सरकार के पास गया। सरकार भी प्रस्ताव के इंतज़ार में ही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में बैठक हुई जिसमें कि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री पीयूष गोयल सब मौजूद थे, और ये तय हुआ है कि नियम 167 के तहत करा लिया जाए, 267 के तहत छोड़ दिया जाए जिद। और ठीक है, जवाब अगर अमित शाह देना चाहते हैं तो वो दे लें, लेकिन नियम 167 के तहत कम से कम ये तो गारंटी है कि 2-2.5 घंटे में ही बहस मणिपुर पर ख़त्म नहीं हो जाएगी। यानी कि मणिपुर पर बहस, लंबी बहस मनवाने में भी इंडिया अलायंस एक तरह से सफल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री से जवाब वो मांग रहा था, वो जवाब प्रधानमंत्री नहीं अमित शाह गृह मंत्री ही देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से तो जवाब मिलेगा। ठीक है, अविश्वास और लगातार संजीव हम अपने प्रोग्राम में अपने डिबेट में संजीव हम लगातार ये कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देश के हर नागरिक को अधिकार एक सार्थक चर्चा सुनने का। कल जब दिल्ली अध्यादेश पे अमित शाह ने एक पक्ष रखा, उसके बाद इंडिया वालों ने अपना पक्ष रखा, तो लग रहा था कि इस देश में तर्क वितर्क हो रहा है, अपने अपने पॉइंट रखे जा रहे हैं कि क्या जरूरी है क्या सही है, लेकिन हंगामे और विवाद में क्या नजर आता है ये सबको मालूम है। सीधा